झांसी की किलर वाइफ, ससुर बोला बहू ने दो दोस्तों के साथ मिलकर कर दी बेटे की हत्या। घटना को अंजाम देकर हुई फरार। अस्पताल में लावारिस के रूप में मिली बेटे की लाश। आपको बता दें कि झांसी जिले के मोंट थाना क्षेत्र के ग्राम रेव निवासी एक युवक की उरई में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया। मृतक के परिजनों ने उसकी पत्नी और उसके दो दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया और पीड़ित परिवार ने क्षेत्राधिकारी मोंट को एक प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच और आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की। आपको बता दें कि मृतक अजय कुमार 25 वर्षीय पुत्र लाखन अहिरवार ट्रक चालक था और पिछले 2 वर्षों से उरई के कांशी राम कॉलोनी में किराए पर रह रहा था। वह अपनी पत्नी के साथ वहीं निवास कर रहा था और समय समय पर अपने पैतृक गांव आता जाता था। विगत 20 मार्च की शाम करीब 8 बजे अजय की पत्नी ने मृतक के पिता लाखन को फोन कर बताया कि अजय ने शाम 5 बजे फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उस समय लाखन अपने परिवार सहित दिल्ली में था। सूचना मिलते ही वे 21 मार्च को दोपहर 2 बजे उरई पहुंचे, लेकिन वहां अजय की पत्नी घर पर नहीं मिली। संदिग्ध परिस्थिति में मिला शव। आपको बता दें कि परिजनों ने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ की तो पता चला कि पुलिस मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले गई है। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो शव को अज्ञात लाश के रूप में रखा गया था। बाद में मृतक की पहचान कर परिजनों ने शव को अपने गांव रेव लाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि अजय के पिता लाखन ने बहू पर गंभीर आरोप लगाते हुए लिखा कि जब उन्होंने अपनी बहू से घटना के बारे में पूछताछ की तो उसने स्पष्ट जवाब नहीं दिया। मृतक के परिवार ने पड़ोसियों से जानकारी जुटाई जिससे चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। लाखन को स्थानीय लोगों ने बताया कि अजय के घर से बाहर रहने के दौरान उसकी पत्नी अज्ञात लोगों को घर बुलाती थी और वे रात भर वहीं रुकते थे। घटना के दिन भी कमरे में 2 अज्ञात लोग मौजूद थे जो निधि के साथ मिलकर अजय की हत्या में शामिल हो सकते हैं। घटना के बाद तीनों लोग मौके से फरार हो गए। परिजनों का कहना है कि पुलिस को भी सूचना आस पड़ोस के लोगों ने ही दी थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को फांसी के फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। परिजनों का आरोप है कि जब पत्नी अपने 2 सहयोगियों के साथ गांव आई तो उसने घटना को लेकर परिवार के सदस्यों से बदसलूकी की और धमकी दी कि अगर उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई तो वह एक एक कर सभी को देख लेगी। अब मृतक के पिता लाखन ने क्षेत्राधिकारी मोंट को प्रार्थना पत्र देकर निधि और उसके अज्ञात सहयोगियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने दोषियों को गिरफ्तार कर मामले की निष्पक्ष जांच कर न्याय की गुहार लगाई है। क्या नाम है दादा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम रेव के रहने वाले हैं। हमारे बच्चे का उरई वो काशीराम कॉलोनी में जो है मृतक हो गया, मतलब फांसी लगा दी किसी ने। और वहाँ गए तो उसकी लड़के की घरवाली वहाँ थी नहीं और जो है सुन वहाँ पूछी है मैं किसी लड़कों से तो बोली वो तो लड़के के साथ चली गई कहीं, कोई पता नहीं। पुलिस आई फिर वहाँ देखने तो उनने बोले कि जो है ये कहाँ गई, पड़ोस में पूछा है तो वो बोली वो तो पता नहीं है कब 5 बजे इसका 5:40 पे करीब वो हो गया फांसी पे। तो बोले जो है तुम फिर हमने कि साहब फिर कहाँ मिलेगी, ये बोली पता नहीं है। फिर पुलिस वाले आए तो अपनी लाश को ले गए और सीधी अस्पताल में भर्ती कर ली। किस तारीख की घटना है? जो 20 तारीख की होगी 5 बजे 5:40 की। तो क्या लग रहा है आपको? हमको शक पाया जा रहा है कि हमारी बहू जो है लड़के की अजय कुमार की उसी की बहू की शक पे पाई जा रही कि जो है 2 लड़की गए और वो बहू। कौन 2 लड़के? 2 लड़के को अनुभव में है, अज्ञात में कोई पता नहीं है कि बहू वो लड़के मोटरसाइकिल पे बैठा के ले गए बहू को, ये पता नहीं है कि कौन थे। हम वहाँ बात जगह पे आते नहीं, हम दिल्ली जो 21 तारीख में बहू हमें इस वक्त है रेव के अंदर। हम जो है दिल्ली रहते थे, दिल्ली में फोन किया बहू ने कि तुम्हारे लड़के का फांसी लगा ली इसने। हम लोग आए हैं तो 12 बजे दिन में सुबह 21 तारीख में 2 बजे हम जो है उरई पहुंचे। क्या लग रहा है आपको, कैसे उसकी मौत हुई, क्या लग रहा है? उसकी मौत साहब नहीं हुई, उसकी मौत करी गई है। इसके हमें तो ये दिखाई है कि इसकी बहू जो अजय की बहू है उसी का हाथ है, उसने किसी से कराया है। तो अभी क्या कह रही है? अभी जो कह रही कि जो है हमें घर उरई जाने दो, ना तो हम रात में मर जाएंगे या भाग जाएंगे हम। तो तुम लोगों ने हाँ फोन पे 3 फोन लाए, बात पे बात करती जा रही है। रात दिन मतलब हम लोगों को भी परेशान कर रही कि हम तो भाग रहे रात में जागने पड़ रहा हमको। अभी कहाँ शिकायत की है आप? अभी हमने पहले 112 पे की, पुलिस गई थी तो वो बोले तुम जाओ रिपोर्ट करो। तो हम यहाँ वहाँ में आए थे, सीओ साहब
के ऊपर से, तो वे बोले उरई करो, ये मुकदमा वहाँ का चल जाएगा। बच्चे हैं आपके लड़के के? हमारे नहीं, बच्चे कुछ नहीं है अभी। शादी को कितना समय हो गया? 3 साल हुई शादी को, 2022 में हुई थी। तो उरई कब से रह रही है? ये साल भर से। क्या करते थे उरई में रह के? वो बच्चा हमारा गाड़ी चलाता था, ट्रक चला, किराए से मकान पे है कॉलोनी में, काशीराम कॉलोनी की, किराए से रहता था दूसरे के कमरे में। और वहाँ जो अपनी गाड़ी चला के आउट तो शाम के